थैंक यू। हे हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। मैं और ज़्यादा खुश थी कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे साथ। बहुत अच्छी हो। मैं सच कहूँ तो मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती। मैं ऋतिका बन के आई थी। चंद्रनंदनी शो था। क्या रीजन था, मतलब आपको नहीं लिया उन लोगों ने? लिया या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। यही था कि मुझे एक फिल्म मिली थी और इतने टाइम से शो वगैरह नई चीज़ें कर रही थी, वो मुझे ना डिप्रेशन का मतलब नहीं पता। फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली ने ट्रिप की थी बाहर। मेरी फैमिली ने आज तक ऐसे साथ में मिलकर ट्रिप नहीं की थी यार। मैं आज एक तो मुझे नाम नहीं पता उनका। एक टिफिन नहीं, टिफिन मैंने सुना, एक हॉलीवुड का लड़का है, ठीक है, हीरो है, मुझे बड़ा सुंदर लगता है वो। और मैं दिलजीत। तो मुझे लगता है मैं बड़ा करूंगी। अब ये नहीं पता क्या करूंगी, पर कुछ बड़ा ऐसा करूंगी कि मुझे मेरे काम से लोग जाने है। और मुझे ऐसा लगता है प्यार खत्म नहीं होता है, इंसान छूट जाते हैं आपके पीछे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी में। आज हम एक ऐसी अदाकारा से बात करेंगे जिन्होंने कई टीवी शो किए हैं और अपनी एक्टिंग से सभी को उन्होंने दीवाना बना दिया। उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए उनसे बात करते हैं। हेलो काजल मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू। हे हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। हाँ तो व्हाट्सअप। थैंक यू सबसे पहले कि मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो मुझे पता चला कि आप फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा खुश थी कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे साथ। कैसे हो और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। देखो, आपको देखकर क्या लग रहा है? बहुत अच्छी हो। तो बस ग्लो कर रही हूँ और खुश हूँ। और लाइफ में वही डेली रूटीन जो हमेशा, सुबह उठना, खाना, जिम जाना, एंड देन मेहनत करना, एफर्ट करना, काम पे। That's it. मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? क्या आपने बचपन से सपना देखा था एक्टर बनने के लिए? क्योंकि आप बहुत छोटे से गांव से आते हैं, तो एक छोटे से गांव से आकर और इतना बड़ा सपना देखना, कहाँ से वो सारी चीजें आती है आपके लिए? मैं सच कहूँ तो मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती, ऑनेस्टली। मुझे शुरू से ही एडवोकेट बनना था, बिकॉज मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ। एक ही क्वालिटी है जो इंसान में मुझे अच्छी थी, कि मैं बातें बहुत अच्छी बहुत करती अच्छी। हूँ। तो मुझे शुरू से, मतलब मैं पढ़ने में अच्छी थी अपने घर में। और टचवुड, मतलब मैं मेरी पापा की हमेशा फेवरेट थी कि चलो ये मेरी बच्ची है जो अच्छा पढ़ती है, ये अपना नाम रोशन करेगी। तो बट मैं 11th क्लास में थी, एंड देन आप लोग की जो आप लोग एक्ट्रेस को दिखाते हो यूट्यूब पे, टीवी पे, तो मेरी मॉम बहुत इंटरव्यू देखती है, बिकॉज हमारी मम्मियाँ कैसे होती है ना, उनकी साइड वाले की, उनको ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं। सीरियल, ड्रामा, अच्छा इसने ये साड़ी पहनी है, ओ इसने ये गहने पहने हैं, ओ ये इतनी सुंदर लग रही, टीवी पे आ रही है। तो मेरी मम्मा ने बोला कि यार मैं चाहती हूँ मेरा बेटा एक्टर बने, या मेरी बच्ची कोई एक्टर बने, कि एटलीस्ट एक बार भी टीवी पे आ जाए। अब कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एक रामपुर जैसे शहर से, मैं रामपुर से हूँ, जो बरेली के पास यूपी में है, वहां से आके मुंबई में सरवाइव करना, और भी एज अ गर्ल 17 की एज में, कौन फैमिली अलाउ करेगा? वो भी जवाब चौहान, मतलब तो राजपूत लोग कैसे होते, नहीं हमारी बेटी नहीं जाएगी, नहीं रहो। तो अभी वैसे फैमिली से कि कोई बाहर नहीं जाना, जॉब नहीं करना है, घर में करो जो करना है, मतलब यहीं से करो, आपको जॉब करनी है रामपुर से करो, और that's it। तो फिर मम्मा ने बोला ऐसा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ एक बार। और मैं शुरू से अपने आप को एकदम, लेकिन तब आलू कौन समझती थी, जैसे काली थी अली को, मतलब उसमें कौन काली थी मैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा से था, शुरू से मैं कॉन्फिडेंट बहुत हूँ, हमेशा से। तो फिर ट्राई किया, और मेरी दी मुझे छोड़ने के लिए आई थी। कोई नहीं आया था मेरी फैमिली से, मेरी दीदी मुझे ड्रॉप करने के लिए आई थी, मुझे पीजी में शिफ्ट कराया, और मैं बस ऐसे ही आ गई। वहाँ पे मैंने क्लासेस की, ना कुछ किया, मैं थोड़ा बहुत सीखा था जो सीखा, बट वो सीखना नहीं होता है, वो आपको सिर्फ जरिया मिलता है कि आप इसके थ्रू जा सकते हो, that's it। तो पापा ने मना कर, मत जाओ, किसी को जानते नहीं हो।
कि वो दिखाते हैं ना, वो ऐसे हाथ पे कट करके हम्म। बैठा देते हैं। पापा ने बोला वही होगा, मत जाओ। मैंने कहा नहीं पापा, प्लीज मुझे ट्राई करने दो, अगर मैं नहीं बनी मैं प्रॉमिस करती हूँ वापस आ जाऊँ, बट मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि काश मैं ट्राई कर लेती, मुझे वो काश नहीं चाहिए। एक बार ट्राई करने दो खाली, बस बस एक बार। मम्मी ने बोला जाने दो, एंड देन टच वुड लकीली मेरे पापा ने ट्रस्ट किया, मुझे भेजा, मेरी दीदी ने मुझे पीके में शिफ्ट कराया, वो चली गई, फिर मेरी जर्नी अकेले शुरू हो गई। और कहते हैं ना मुंबा देवी, मतलब मुंबई मुंबा देवी से बना है, तो ये मानते हैं मुंबई में कि अगर वो मुंबई आता है और अगर वो एक बार 5 to 6 ईयर या 3 ईयर रह जाए तो मुंबई इसको जाने नहीं देती। ये मुंबा देवी की मान्यता है सिर्फ। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं आई थी छोटे से रोल के लिए और आज स्क्रीन पे काम कर रही हूँ, लीड 3 शो कर चुकी हूँ, तो जर्नी चलती गई, फिर आज एक्टिंग मेरी जिंदगी है। तो पहला ब्रेक कैसे आपको मिला? और वो अनुभव कैसा रहा पहली बार कैमरा में अपने आप को देखना? मैं सच कहूँ ना, मैं नृतिका बन के आई थी। चंद्रनंदनी शो था, उसमें ऐसे जूनियर आर्टिस्ट नहीं होते पीछे। अब तुष्ट ने मुझे क्या बोला था, कास्टिंग वाले ने जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, काजल कैरेक्टर है, 3-4 दिन का काम है, डायलॉग होगी। मैंने कहा ठीक है। अब सेट पर पहुंच कर पता चलता है कि पीछे बैकग्राउंड में नृतिका बनना है। मैं तो तब भी खुश थी। और वही सब थे ना उसमें, ब्रदर के ऊपर से लोग थे, और रजत की तो मैं ट्राई पे, ओ माय गॉड कितनी फैन थी ना। उसका वो शो क्या था ना, कौन सा शो था उसका, पृथ्वीराज चौहान। मैं पागल थी रजत के लिए, बच्ची थी लेकिन मैं फिर भी पागल थी। मैंने कहा यार ये बंदा, मतलब एक बार मैं हाथ ही मिला उससे खाली। तो मैं आई और टचवुड जब मैंने स्क्रीन पर अपने आप को देखा, यार मैं एक ही सेकंड देखा। मेरी मम्मी बोली तू आई कहाँ, तू आई कैसे नहीं? मैंने कहा मम्मी वो एक ही सेकंड था, मैंने किया क्या, फिर मैं नाच रही थी ना पीछे। वो मैं ही थी। लेकिन यार पता क्या होता है कि शुरुआत ना हमेशा जीरो से होती है, उसके बाद तो फिर वो 0, 1 वो सब काउंटिंग बढ़ती जाती है। तो मतलब टीवी पे देखना ही बड़ी बात है, पता है कि जब आप आते हो ना और आपको एक छोटा सा ब्रेक भी मिलता है ना, तो ये टीवी की बात है, किसी भी जॉब में किसी भी चीज में आपको जब फर्स्ट ब्रेक मिलता है, वो फर्स्ट सैलरी भी जब आती है ना, 1,000 2,000 रुपए की, 5,000 की, तो ऐसा लगता है कि यार मैंने कमाया ये, कि मेरी सैलरी है भाई, ये मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वो वाली फीलिंग। वैसे मतलब पहला स्टार्टिंग मेरी हुई थी। तो कभी ऐसा होगा कि रिजेक्शन, मतलब आप ऑडिशन दिए जा रहे हो और आपका सिलेक्शन भी हो चुका है उस इस चीज में, लेकिन आपको बाद में ऐसा पता चलता है कि नहीं, उसके लिए किसी और को चूज कर लिया गया, कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हमेशा होता है। बट कोई बात नहीं। मुझे पहले नहीं फील होता था, मतलब पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था नथ के टाइम पे ही हुआ था। मतलब मुझे नथ शो मिला था एज अ लीड, बट मुझे किसी रीजन से किसी प्रोडक्शन में वो शो नहीं करने दिया था। और मैं वहाँ पे कैरेक्टर ही प्ले कर रही थी, बट अगर वो चाहती थी मुझे सपोर्ट कर सकती थी इस चीज़ के लिए कि ठीक है आप कैरेक्टर प्ले कर रही हो, आप कर लो, कोई नहीं। उन्होंने मुझे नहीं जाना दिया, तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार वो इतने खराब भी होते हैं। अगर वो चाहते तो सब ये फील कर सकते यार ये लड़की है, ठीक है कब से मेहनत कर रही है, इसको पहला लीड मिल रहा है, यहाँ तो ये दोस्ती बनी है ना, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बट वो नहीं, तो मैं उस दिन समझ गया कोई किसी का सगा नहीं, यहाँ पे सब अपना काम निकालते हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, मतलब लोग ऑडियंस देखेंगे वो कनेक्ट भी करेंगे, यहाँ पे ये दुनिया मतलब ये पता है, सब यहाँ अपना काम निकालते हैं एक दूसरे से, कोई किसी से प्यार नहीं करता। इवन हम कहेंगे ना कि हमारी फैमिली हमसे प्यार करती है, वो भी हमसे प्यार नहीं करते। बस आपको एक आदत, एक हैबिट है कि जिम्मेदारी आपको निभानी है पूरी जिंदगी, वो आप निभा रहे हैं। क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा जब कमाएगा तो हमें पालेगा, बच्चे सोचते हैं कि जब हम पैदा होंगे तो हमारे माँ बाप हमारी जिम्मेदारियां उठाएंगे, हमारे शौक पूरे करेंगे। गर्लफ्रेंड बनती है सोचते बॉयफ्रेंड मेरे खर्चे उठाएगा, बॉयफ्रेंड बने तो गर्लफ्रेंड मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए खाना बनाए। तो यार सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने हैं। मुझे ऐसा लगता है, तो वो चीज़ ना मुझे इतनी बुरी लगी थी ना, मैं इतना रोई थी, इतना बारिश का टाइम था,
मेरी छोटी बहन को मैं रिक्वेस्ट कर रही थी उन लोगों से, ऐसे हाथ जोड़ के, प्लीज मुझे वो शो करने दो, प्लीज, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, प्लीज मुझे वो शो करने दो। तो उन लोगों ने नहीं किया था, और गलती मेरी भी थी थोड़ी बहुत कि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं मॉक शूट करके आ गई हूँ इस शो के लिए। काश मैं शायद बताती, वो सपोर्ट करते, बट ठीक है, वो गलती मुझसे नादानी में हो गई थी, मुझे लगा था कि कहीं मना तो नहीं कर देंगे वो। एंड देन एंड में वही हुआ, मना नहीं किया गया मुझे, तो नहीं तो 2 महीने बाद शो भी बंद हो गया। क्या रीजन था, मतलब आपको नहीं लिया उन लोगों ने? लिया या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब लीड नहीं लिया, ऐसा लीड आपको शो में नहीं लिया, क्या रीजन था? मुझे मतलब आपको नहीं लिया था। रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था ना? अच्छा, नहीं, आपने मुझे बोला ना कोई कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई शो आया और चला गया आपके हाथ से, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे ले लिया था, बट मुझे किसी और प्रोडक्शन ने वो शो नहीं करने दिया। ये प्रॉब्लम, तो ये मेरा सबसे पहला हार्ट ब्रेक था, जब मुझे ये हुआ था कि यार लोग इतने सेल्फिश भी होते हैं। तो अभी के टाइम में कुछ ऐसा रिजेक्शन हुआ हाँ, है जो बहुत पहले हार्ड तो मैं ब्रेक चिढ़ जाती थी, मैं सच बताऊँ, पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक है, एक नहीं हुआ, दूसरा करेंगे, कोई बात नहीं। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैं बड़ी हो रही हूँ, लग रहा है कि यार अब हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो रहे हैं, जो चीजें शायद हमारे पास होनी चाहिए अभी वो कम है, अभी और कुछ करना है, अभी फील होता है। अभी मुझे जनरली फील होता है कि यार किसी शो के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, और सब कुछ ओके होता है, बोलते हैं आप कर रही हो बता शो, और एंड मोमेंट पे देखती हूँ ऑलरेडी, और रिप्लाई नहीं करती हूँ यार, एटलीस्ट बता तो दो ना कि आपने किसी और को ले लिया है। जब आपको मिलना है, मीटिंग करनी है, ऑडिशन चाहिए, तो आप बहुत प्यार से बात करें, जब वही चीज रिजेक्ट होती है और आप उसको हो बता रहे हो कि आप हो काजल, आप ही कर रहे हो, तो आप फोन में नहीं उठाते हो। तो बोला, मुझे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, किस्मत है, सबकी मिलता है, बट आप बता दो यार। फिर सामने वाला होप लेकर बैठा होता है कि यार मैं ये शूट करूंगी या मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी, और कुछ नहीं। तो रिजेक्शन किस बेसिस पे होती थी, लाइक कि आपका कोई ग्रोथ फादर नहीं है, या आपके अच्छे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है उनके साथ, इस बेसिस पे, या यार क्या देखो, होता था? ये तो आपकी इंडस्ट्री थोड़ा है, रिलेशन तो चलो, ये सच बात है। और मेरा एक है कि मैं काम करती हूँ, उसके बाद में मैं नहीं रहती कौन, मैं बस काम तक रहती हूँ कि ठीक है आप काम करते हो, आप मुझे बुलाते हो, मैं ऑडिशन देती हूँ, और फ्रेंड्स बने हम लोग, कुछ हाई हेलो, इससे ऊपर मैं दोस्तियाँ नहीं रखती, मैं सच में, मैं नहीं, मुझसे नहीं होता है। तो रिलेशन, देखो मोस्टली आपका हार्डवर्क है, आपकी किस्मत है, लोग जरिया बनते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ पर सब एक दूसरे का जरिया हम लोग बनते हैं, किसी को ऊपर वाला भेज देता है कि यार तुम इसके लिए ये चीज कर दो, बट सब किस्मत है, शायद मेरा लक नहीं है अभी, मे भी मुझे लगता है, बट ऐसा नहीं होगा नहीं, अभी वो राइट टाइम नहीं है। तो रिजेक्शन का भी होता है कि एक तो ना हमारी इंडस्ट्री में तो लोग सेटिस्फाई नहीं है, हाइट कम है तो बोलते थोड़ी लंबी हो जाओ, काले हो तो बोलते थोड़ा फेयर होना चाहिए आपको, फेयर ज्यादा है तो मेरी हमारी तो कोई डस्की है, आजकल जो लड़की लड़कियां होती है डस्की होती है, ज्यादा मोटे तो पतले हो जाओ, पतले हैं तो थोड़ा सा यार वेट, थोड़ा सा तो होना चाहिए, ये प्रॉब्लम, लोग सेटिस्फाई नहीं है। अब यार एक इंसान अपने में कितना चेंजेस लाएगा यार, उसके बाद भी अगर काम नहीं मिले तो फिर क्या, फिर तो इंसान डिप्रेशन में जाएगा। वही मेरा क्वेश्चन था कि यार अगर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी, और उस मेहनत आप ए दिख रहे हो, मतलब छोटे दिख रहे हो, काले दिख रहे हो, सारी चीजें जब भी आप लोग को ऐसी सारी चीजें बोली जाती, तो वो चीजें कैसे सरवाइव करते हो? कभी आपको डिप्रेशन यार देखो, मुझे मैं ऑनेस्टी बताऊंगा, ये डस्की वाली बात सिर्फ नहीं एक बार सुनी है, जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, टच वुड, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं, एक ही बार सुना था, वो भी शायद कुछ और रीजन होगा, मैंने थोड़ा रीजन ही दे दिया, कुछ कोई बात नहीं, बट रीजन बताना चाहूंगी? हाँ रीजन यही था कि छोड़ो, जो चीज चली गई उसके अंदर क्या हो सकता है, बता दो, थी नहीं मेरी मेरी शायद मेरी नसीब में ही नहीं थी, तो उसके बाद में क्या बात है, यही था कि मुझे एक फिल्म मिली थी, और मैं इतने टाइम से शो वगैरह के नई चीजें कर रही थी, वो यही था कि मैं मेरे ऊपर काम कर रही थी कि ठीक है, टचवुड ऊपर वाले महादेव ने इतना दे दिया कि शो कर लिए ना, अभी अभी एक बार फिल्मों में ट्राई करती, होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। मिली और रिहर्सल हुआ,
सब कुछ ओके। भोपाल निकलना था किसी 19 को। मैं बहुत खुश थी, मैंने इधर अपनी फैमिली को नहीं बताया था, मैंने कहा सरप्राइज तो भी एक ही बात है। और ट्रायल वगैरह सब कुछ है, क्योंकि जब इतना कुछ चल रहा तो आपको लगता है ना फिर आप ही हो। और एंड मोमेंट पे बोला काजल आपका फल थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे लगा यार इम्पोर्टेंट है कि मैं स्क्रीन पे कैसे दिख रही हूँ। आपको अपनी हीरोइन कहाँ सुंदर दिखाने की, स्क्रीन पे कैसे दिख रही है। रियल लाइफ में कोई सुंदर नहीं होता है। आपके अकाउंट में अगर करोड़ों पड़े हैं ना, हर कोई यहाँ सुंदर है। कोई भी आते ही सुंदर नहीं हो जाता है, कोई भी आते ही बहुत फेयर नहीं हो जाता है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने ऊपर पैसा लगाते हो, सब सुंदर हो जाते हैं। तो मैं पहला प्रोजेक्ट ठीक है डार्क में कर लेती हूँ, दूसरा करूंगी तो गोरी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना बैलेंस होगा कि मैं अपने ऊपर शायद फिर 10-10 20-20 लाख अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बदसूरत नहीं है, कोई गंदा नहीं है। आपके अकाउंट में बैलेंस है ना, तो यहाँ हर इंसान सुंदर है। और आप जितने भी एक्टर्स देख लो, स्टार किड देख लो, कोई भी देख लो, मेरी बात से लोग एग्री भी करेंगे कि तो शुरू में तो सब नॉर्मल ही होते रहे हैं, बाद में आप जब इतनी पर काम करते हो, आप जिम करते हो, उसके लिए भी पैसा चाहिए, प्रॉपर डाइट। बिना डाइट के बॉडी नहीं बनेगी भाई, ठीक है। स्किन ग्लो चाहिए, उसके लिए फिर आप जाके प्रोडक्ट लो। आपको हेयर बहुत सुंदर चाहिए तो उसके लिए भी इलाज करवाओ अपना अलग ही। लिप्स चाहिए तो लिप्स के लिए कराओ बोटॉक्स, ये भाई बहुत कुछ है। इतना इंसान का मुंह होना तो चाहिए कराने के लिए। तो कभी ये सारी चीजें आपको मतलब टॉर्चर करी या डिप्रेशन में आकर या तो मेरी बहुत अच्छी आदत है, मुझे ना डिप्रेशन का मतलब नहीं पता, सच्ची में नहीं पता। बहुत अच्छी बात है। सच में नहीं, मुझे काफी लोग बोलते हैं तुम डिप्रेशन में जाते, मैंने कहा यार मेरी मम्मी पापा मेरे साथ है, मेरे महादेव मेरे साथ है, और जो मेरे एक दो दोस्त हैं जो मुझे बहुत मानते हैं वो मेरे साथ। काम है ना, आज नहीं तो कल आ जाएगा। पैसा है ना, आज है कल नहीं होगा, नहीं कल नहीं है तो परसों, कोई बात नहीं, यही है ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके लोग आपके साथ है ना, उस वक्त में वो तो नहीं छोड़ के जाओगे ना आपको। तो जैसे डिप्रेशन का अब मुझे मतलब समझ आ रहा है कि एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, यार वो मुझे टचवुड वो नहीं हुई है, मतलब इन मामलों में तो नहीं हुई है कि ओ नहीं वैसे नहीं है। और जो बस नहीं, हाँ रिश्तों में हुई होगी, वो भी जब हम पढ़ते हैं कुछ अलग चीजों में तो ऐसे नहीं। बट टचवुड मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी चीज की डेप्थ में जाते हो ना, आपको चीज ज्यादा हम करती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस चीज की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो मतलब आपको समझ में आएगा, जब मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको वो चीजें हार्म नहीं करेगी। जिस दिन मैं डिप्रेशन को समझ गई कि यार अच्छा डिप्रेशन का मतलब ये होता है, वो डिप्रेशन में एंजाइटी होगा, वो ये होगा, ऐसा होगा, मैं ये फील करूंगी, तो फिर क्या होगा ना, मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज मेरी चलनी शुरू होगी, और जब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी लाइफ में वो चीज मैं फील करूंगी, और जब मैं फील करूंगी तो वो क्या होगा ना, फिर आप वही होगा, एंजाइटी हो रही, ये हो रही। तो मैं सबको एडवाइस करूंगी, आप डिप्रेशन का मतलब ही मत समझो। जब आपको मतलब नहीं पता होगा ना तो आपको डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता। जैसे कि आपने मेरी सास बोलते उसमें काम किया था, फिर नट में किया, मुल्की में भी किया, तो उसमें जो कोल स्टार थे मेरी सास तो क्या अभी तक आप उनके टच में हो, जिससे हम जाते थे सेट पे तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये जानना चाहूंगी काजल अभी भी उनके टच में है या बस वैसे रियल में पता है ना, हाँ पता है, तो वो आप ही बताओ वो कि क्या ये रियल है अभी। तो रियल में हो टच में या नहीं, या यार कितना देखो, वो सारी चीजें फेक है। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूंगी वरना लोग तो मेरा इंटरव्यू देखेंगे ना तो बोलेंगे अच्छा ये बहुत बोल रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाय हेलो मेरी हो जाती है। हाय मतलब एक तो पता नहीं आजकल क्या लोगों ने एक रूल बना दिया कि अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो आप फ्रेंड नहीं हो। पता नहीं क्या, मतलब अगर आपने इंस्टा फॉलो नहीं किया ना, लोगों को लगता है कि आप मानते नहीं है, आप हमारे दोस्त नहीं है। अरे यार तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मैं 40 लोगों को फॉलो करती हूँ, ये तो देखो मैं मुझसे बात भी करती हूँ, लेकिन मैं आपको फॉलो नहीं करती, फिर भी आप मेरे घर आते हो, बैठते हो, मेरे साथ खाना खाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। दिखावे में जीना है तो फिर ठीक है बहुत, फिर आप वो बंदी लिस्ट में मेरे आओ, फॉलो अनफॉलो हो जाओ। और अगर रियल लाइफ में है तो फिर प्लीज सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। तो सबसे हाई है मेरी हो जाती है, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, किसी से भी झूठ क्यों बोलूं, बस कभी हो गया हाँ किसी का कुछ। एक पता मेरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है,
जब आप दिख रहे होते हो आप सब बात करते हैं, सब आपको मैसेज करेंगे, अरे वाह क्या चल रहा है, अरे यार मिलते हैं ना, ठीक है पार्टी करते हैं, खाना खाने चलते हैं काजल। आप नहीं दिख रहे हो ना, कोई नहीं पूछता। पर वो कोई ये नहीं कि आप आपसे कोई पैसा मांग रहा है, आपसे कोई हेल्प नहीं। आपने जो रिश्ता बनाया था वो तो मेंटेन करो ना, अदरवाइज मत बनाओ। वो सारे घर में हो जाती है, तुम मुझे हवेली पता, मैं हवेली करती हूँ, कोई नहीं करता मैं नहीं करती। क्योंकि अगर आप मुझसे नहीं मिलना चाहते, मैं आपसे मिल रही हूँ 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 मिल रही हूँ, बेटा बोल रहा हूँ कितनी चिपकू है यार काजल। नहीं आप नहीं मिलना चाहते, मुझे नहीं मिलना माना। आप जैसे हो मैं आपके साथ वैसे हूँ। तो मैं किसी के टच में नहीं हूँ। मैं मेरे सब नंबर सेव होंगे, आज भी होंगे, सब इंस्टा पे फॉलो है। बट अगर आप कहोगे कि मैं बहुत क्लोज किसी से फ्रेंड हूँ और मैं बात कर रही हूँ, वो मेरी किसी से नहीं है। वो ठीक है, उससे मेरी कभी कभी हो जाती है बात। और मेरे साथ वो होता है अम्मा, सुष्मिता, नो 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 सुष्मिता नाम नहीं, उर्मिला, जो मेरी मॉम का जो भी वो शो कर रही है, हप्पू की उल्टन पलटन, क्या नाम शो, आपको की उल्टन पलटन वही है ना, उसमें अभी वो प्ले वो है, जो मेरी नेगेटिव बनी थी अनुष्का, मैं उससे टच में हूँ। हाँ, और नथ में, हाँ चाहत से भी मतलब ऐसे हाई हेलो हो जाती है, उससे मेरी बात हो जाती है। और चाहत का मैंने इतना काम नहीं किया था ना, मतलब फिर वो चली गई थी ना, बट जितना भी हमारी बात हुई थी तो मेरे से हो जाती, मतलब अगर जैसे फोन होगा हमारी बात होगी तो हम आधे घंटे हिंदी बात कर लेंगे, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उससे हो जाती है। और मैं बहुओं से किसी में टच में नहीं हूँ। और मोल की मैं तो किसी से हूँ, किसी से नहीं, नहीं मोल की मैं कभी नहीं बना सकता। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कोई खास एक दोस्त जिसे आपकी मतलब कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो और आप उसे कॉल करो और वो आपके साथ खड़ा हो, है कोई पता है ऐसा? चीज बताऊं करिश्मा, शायद तुम्हें सुनकर शॉक लगेगा, मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मेरी लाइफ में जब लोग आते हैं ना, सारे तो वो आते हैं जिनके ब्रेकअप होते हैं। सारे वो आएंगे जो थोड़े डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि मैं ना लोगों को बहुत जल्दी बाहर निकाल देती हूँ। पता नहीं टचवुड एक भगवान की चीज अच्छी भी है, क्योंकि मैं ना बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं लड़की हूँ, और सारे दिल टूटे आते हैं। तो जितने आते हैं ना, मतलब जब उन्हें मेरी मदद की जरूरत होती है ना, कोई ये डिनाई नहीं करेगा जो भी मुझे देख रहा है, मैं सबके लिए खड़ी होती हूँ। मतलब कोई नहीं बोल सकता काटो वाले खड़ी नहीं है, सबके लिए होती है। लेकिन जब बारी मेरी आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, सब चले जाते हैं। फिर आपको कैसा लगता है कि मैं सबके लिए खड़ी हूँ और फिर मेरे लगता है ना, फिर मेरी मम्मा मुझे समझाती हुई, मैं गुड मैं तुम वॉर्न किया था, तुमने नहीं सुनना। वो बोलती आज के बाद नहीं करूंगी, फिर अगली बार सेम गलती करती, बोलती है अब नहीं करूंगी, अब पक्का मम्मी, अब तो मैं कमाऊंगी, अर्न करूंगी, अपने ऊपर खर्च करूंगी, अपने लोगों की मदद करूंगी, अब मैं किसी बाहर वालों को मैं सपोर्ट नहीं करने वाली। सेम चीज हो जाती है, दे विल हैव मान फैमिली। आपके करियर में अब तक जितने भी आपने शो किए हैं सबसे दिल के करीब कौन सा शो है और वो उससे आप क्या सीखने को मिलता है आपको? ऑल टाइम नथ, पहले तो मेरी 1 महीने की जर्नी थी, बट क्योंकि मैं कस्टमर बहुत सुंदर भी दी थी, और उसमें मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और मतलब उसकी मेमोरीज बहुत अच्छी है शो की में, मतलब मैं कितना भी काम कर लूँ, बट नथ शो पहले से 1 महीने का था, लेकिन उसमें जो जो हम लोगों ने टाइम, जितने भी एक्टर्स ने और टीम ने जो टाइम स्पेंड हमने वहाँ किया है उस सेट पे 1 महीने में, वो मेरे लिए बहुत खास था, बहुत 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 ज़्यादा। तो हाँ मेरे लिए वही शो है, और सीखने को मुझे ये मिला है कि यार 1 महीने में जब शो आपका बंद होता है तो आप कैसे डील करते हो, वो मैंने सीखा उस शो से कि काजल समटाइम चीजें आपके पास आएंगी, आकर यूं चली जाएंगे, आपको पता भी, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि यार अगर, क्योंकि यार 1 महीना ही हुआ था और हम कितने कुछ इतने देखा था ना, शो इतना ग्रो कर रहा था, सब कुछ इतना अच्छा था। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि काजल अगर 1 महीने में कोई चीज तुम्हारे हाथ से जा रही है
तो कभी भी बिलीव करो, कोई बात नहीं, हो गया और उससे बाहर निकल जाओ। ये लेकिन सिर्फ वो नल बहुत अच्छा कर रहा था, उसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी थी, तो ऐसा क्या रीजन है कि वो बंद हो गया शो? कितना आप जरूरी? देखो, मुझे ना वही चीज़ है ना कि आप स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं दिया, अगर मैंने दे भी दिया तो फिर जो देखेंगे वो ये बोलेंगे अरे तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुमने माँ क्यों बोला। तो भाई इससे अच्छा तो आप बचपन में ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने काम किया उस प्रोडक्शन का और उस चैनल पे काम किया, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। टच वुड ने मुझे मौका दिया, वो भी अच्छी बात थी। बाकी अब क्या रहा क्या नहीं रहा उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, भाई बहन बोल रही हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत ही हुई है, क्या चाह रही हो तुम। आपकी करियर की बात करें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? दोस्तों ने, फैमिली ने, या आप खुद? हमेशा से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो जो आपके पास बैठा है वो ऊपर महादेव सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम रहना है वो। मतलब जब से उन्होंने मुझे संभाला है, मैं कितनी बार गिरी, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती कि नहीं, तू हार नहीं मानेगी पाचा, मुझे बहुत आगे पहुंचना है। तुम शौक हो जाओगे जहाँ मुझे पहुंचना है ना, तुम बोलोगे सच में आप इतने बड़े सपने देख रही हो। मतलब जितने बड़े मैं आप सपने देख रही हूँ ना, कितनी लड़कियां होंगी जो लीड भी कर रही होंगी, जो बहुत शो वो नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है हमारी यही दुनिया है, हम यही करेंगे। मैं ऐसे सपने देखती हूँ, मुझे लगता है कि आज नहीं तो आने वाले, मैंने आपको टाइम भी दिया है, इस टाइम में अचीव करो तो पूरे घूम देंगे। और ऑब्वियस ही बात है, महादेव और जो धरती की बात कर रहे मेरी मम्मी पापा फर्स्ट, हमेशा आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपकी परिवार आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा, ठीक है, उसने मुझे बहुत संभाला है जब से मेरी लाइफ में आई है। मतलब आई थिंक मुझे कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हुई है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, हमेशा। मतलब उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा। और रिसेंटली मेरा फ्रेंड बताया एक नया 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 पुराना था, बट उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई, टच हो गई, ठीक हो गई। तो अभी वो है। जैसे कि आप कैची धाम भी जाके आए, तो मतलब मैं आपको फॉलो करती बहुत करीबी से, तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो ये स्पिरिचुअल वाली जर्नी आपके लाइफ में कब से स्टार्ट हुई? यार करिश्मा पता है क्या है, मैं ना शुरू से स्पिरिचुअल, मेरे घर में सब है। मैं पहले से मुंबई आ गई हूँ, मैं एक्टिंग हो रही हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं लोगों से टकराती हूँ। तुमने भी एक चीज नोटिस की है कि जितने हम अभी के बच्चे हैं ना, वो सारे भगवान को बिलीव करते हैं। और टचवुड जब से सोशल मीडिया आया है, इन मामलों में ज्यादा एक्टिव हुआ है, हम लोग और ज्यादा इन चीजों को जानने लगे हैं कि अच्छा महादेव ने ये किया, बजरंग ने ये कर दिया, अच्छा नीम करोली बाबा के पास जाओ तो ऐसा होता है। समझ रही हो, पहले क्या था, ये जरिया नहीं था तो सब हमारी भक्ति हम तक थी। अभी क्या हो गया ना कि जैसे कि मेरे पास कोई रील आती, मैंने अच्छा ओके महादेव के लिए हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा ठीक है यार, ये जैसे तो सब मंत्र बज रहे होते हैं, रील वैसे वाले, तो ये चीजें बहुत मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे और एक्टिव हुए हैं भगवान के मामले में। अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो, मतलब मैंने तो किया है हाँ, मैंने भी किया कि है। आजकल लोग देखो मंदिर जाना, चीजें करना हो रहे हैं सब लोग। और यार कुछ कुछ सोल ऊपर से ऐसी आती है जो ना चाहकर भी स्पिरिचुअल बनने ही बनेगी, कुछ आते ही है, वो आपको अंदर से आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको नास्तिक बोलते हैं ना शायद, जिनको ना पूजा पाठ से मतलब है, घर में गंदगी है तो चल रही है, ना सफाई करेंगे ना अपने आप को क्लीन करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं। बट मैं टच में शुरू से ज्यादा तो पूजा करते हैं, मैं हमेशा गणपति रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि यार जितना हो सके मैं मंदिर जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है मंदिर वगैरह जाना या दूर दूर जाना, मुझे पसंद है उसे, क्योंकि बस उनसे कनेक्ट हूँ ना, इसीलिए करिश्मा मैं आज यहाँ तक आ गई हूँ। अगर कनेक्ट नहीं होती ना तो शायद जो जर्नी मेरी ये थी ना, मैं यहाँ निकल जाती अब तक। बस अकेले लड़की होकर सरवाइव करना वो मुंबई जैसे शहर में आसान नहीं होता है। आपसे बहुत लोग टकराते हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, तो यही यही आपकी भगवान की जर्नी होती है जो आपको फिर से ट्रैक पे ले आती है कि बेटा तू गलत जा रहा है, तो ये तू नहीं है। हम भटकते हैं ना तो अंदर से कभी नोटिस करना एक चीज, जो लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं, जो आप कुछ गलत काम करते हैं, गलत जरूरी नहीं कि सिर्फ यही होता है कि चोरी कर लिए, यही गलत गलत मतलब होता है कि
जब आपके दिल से एक आवाज आती है नहीं यार ये मैं नहीं करूँगी, लेकिन हम फिर भी करते हैं ना। उसके बाद जब घर आते हैं रियलाइज होता है या रूम में बैठे हैं या कुछ भी काम कर जो हमने गलत किया है, गलती कर दी हमने, हम बोलते हैं हे भगवान हमने गलत कर दिया, ये मैं नहीं कर रही तो मैं नहीं हूँ। वही आवाज आपकी भगवान की होती है। फिर आप क्या प्रॉमिस करते हो, भगवान आज गलती हो गई, आई प्रॉमिस भगवान नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी, इस बार माफ कर दो। फिर आप सेम ट्रैक पे आ जाते हो। जैसे कि नीम करोली बाबा के पास आप गए थे, बोलते हैं कि वहाँ पे जाने से ना अपनी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, ऐसा मानना है। और बहुत लोग उसके ऊपर बात भी करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप वहाँ पे गए तो क्या फीलिंग थी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, और कितनी मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इतनी सारी चीजें चेंज हो गई। शुरू से मेरे पापा बहुत मानते हैं और मेरे पापा मतलब काफी बार गए वहाँ पे, लेकिन हम कभी नहीं गए। पापा बोलते थे कि नीम करोली मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कृष्णा वहाँ की एनर्जी इतनी अलग है ना यार, मतलब वो मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्या है वहाँ पर जो लोग इस इतनी फील से इतने भाव से बताते हैं उसके गाँव में। टच वुड लकीली 2023 में मैं मेरी फैमिली को फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली ने ट्रिप की थी बाहर। मेरी फैमिली ने आज तक ऐसे साथ में मुझे ट्रिप नहीं की थी। टच वुड लकीली ट्रिप पे मैं ही ले गई थी परिवार को। मैंने मुंबई से टिकट ली और मैंने कहा वीडियो बनाने में घर आऊँ। मैं मेरी फैमिली को नैनीताल लेकर गई और हम लोग वहां से बाबा के मतलब नीम करोली बाबा ऐसे मतलब वो ऐसा मंदिर है, जब वहां जाते हो ना उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। और मेरा तो नया मतलब मेरे घर की शुरुआत थी ना, वो मैंने वहीं से शुरू की थी उसमें। नीम मैंने देखा नीम करोली बाबा के धाम की। और फिर मैं आई वहां से और मतलब मैं तुम्हें यही बोलूंगी, मैं बोलकर नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि वो फीलिंग क्या होती है। आप बोलकर हर चीज नहीं बता सकते। आप जाओ वहां से, आप जाओ एक बार फील करो बाबा को एंड देन तुम्हें रियलाइज होगी नहीं यार कुछ तो है। और जब बाबा एक बार जोड़ लेते हैं ना आपको, फिर वो आपको हर जगह देखते हैं। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ यार कई बार, मुझे एक बार सपने में दिखे हैं नीम करोली बाबा। हाँ मुझे दिखे हैं। एक बार मैं क्लब गई थी, अब क्लब में मतलब कहाँ बाबा की फोटो दिखेगी, मतलब सोच भी नहीं सकते। बट वो हमें ना, जैसे स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं तो उन्हें ना साइन मिल जाते हैं। हाँ जैसे डबल वन वन ऐसा मुझे बहुत बहुत दिखता है। बहुत दिखता और है बोलते हैं अगर लाइफ चेंज होने वाली हो ना तो ऐसी सारी चीजें, और वो यार। भगवान जरिए सच है, क्योंकि जब से हाँ। मैंने देखे है ना मेरी लाइफ तो और ऐसी ही हो गई है। फिर मेरी बहन बोलती बिलीव करेगी तो होगा, मैंने कहा यार जब से ये दिखे है ना मुझे लगता तब से कुछ अलग ही हो गया है। पर ठीक है छोटे। तो मैं बता रही क्लब तो मैं तुम्हारा गई और एक लड़की मेरे पास है। मैंने कहा यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। उसने ना फोन ऑन किया, उसके सामने उसकी नींद वाली पापा की फोटो लगी है और मुझे वो फोटो दिख गई। नीता आओ, फिर मैं बहुत मानती हूँ। जाने से पहले मतलब वहां पे गए थे तो उससे पहले दिख रहा था मैं पार्टी चल रही है नहीं मतलब कैची धाम जाके आ गए थे, नहीं जाकर आ गई। जाके हाँ जाकर आ गई। तब वो कनेक्ट हुए थे। हाँ तो मैं ना पार्टी चल रही सब कुछ ही मेरे बाबा की फोटो हो गई मतलब क्लब में। मतलब ये ना अलग ही चीज है, भगवान की फोटो कहाँ दिखती है। लोग फोटो मतलब लोग कहाँ वॉलपेपर भी देखे हैं लोगों के, मतलब भगवान कम होते हैं, वो अलग ही चीजें ज्यादा लगी होती हैं, पता नहीं क्या क्या। तो वैसा तो मैं तब समझ गई तो कुछ तो है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं देवी हनुमान चालीसा करने वाली लड़की हूँ। मुझे देखकर लगेगा नहीं वो अलग बात है। मैं रोज हनुमान चालीसा करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ रोज मैं डेली महादेव को जल देती हूँ। मेरे घर में रोज एवरी डे मेरे घर में कपूर जलता है। कभी कोई छोटा वो अलग बात है, बट एवरी भजन रोज चले। मुझे ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब अगर वो घर महका महका रहेगा, जब पूजा पाठ करती हूँ तो अलग ही महक होती है, वो पॉजिटिविटी। तो आना कोई नहीं करे तो इन सबको लेकर आता। मैंने बोलेगा अच्छा इंटरव्यू लेने मेरे को बोल दिया। जैसे शो जब भी आपका चालू होता है तो कभी ऐसा होता है कोई खास मंदिर है जिसे आप मतलब जाते हो, फिर उसके बाद शॉपिंग जाते हो, रहते हो या मेडिटेशन करते हो कुछ ऐसा? मैं जब भी मॉक शूट करती हूँ ऑडिशन देती हूँ,
मैं हमेशा एक मंत्र बोलती हूँ, एक तुम शिव सांग सदा शिव ओम शिवाय नमः। मृत्यु। और जो हमारे मतलब होता है ना, सबके घर में इष्ट होते हैं, जो हमारे दादी दादा वाले भी थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हो आप, बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। जैसे कि आप महादेव को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो कोई उनकी 5 क्वालिटीज जो आपको मतलब आप अपने अंदर लेना चाहते हो और ऑडियंस को हमारे बताना चाहते हो? तो महादेव के जो भक्त होते हैं वो नेचुरली आते हैं, वो ज्यादा झगड़ों में नहीं पड़ते, सच में नहीं पड़ते। वो मतलब ही नहीं दुनिया में हो क्या था। अगर वहां झगड़ा चल रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, देखेंगे इनका झगड़ा हमें करेगा, मतलब शांत। आपके अंदर ना बहुत बहुत ऐसे शांति आ जाती है, शांति आ जाएगी। और महादेव में आप में एक तो फर्स्ट आपके अंदर बहुत शांति, आप कामनेस आ जाती है। दूसरा, जब आप उनकी पूजा करते हो, उनकी एक क्वालिटी जो सबसे ज्यादा आपके अंदर आती है वो आती है कि महादेव के भक्तों में कष्ट बहुत आता है। जब जो लोग महादेव के भक्तों में कनेक्ट करेंगे कि अ, जब आप उनकी पूजा करोगे ना, आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू होंगे। वो चेंजेस पॉजिटिविटी में नहीं होते शुरू में, ये काम बिगड़ जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ से प्रॉब्लम ना आ रही, ऐसा होता है कि यार महादेव ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतने दुख क्यों, इतना मैंने किसका बुरा कर दिया है। फिर समझ में आता है कि वो आपने जो थोड़े बहुत गलत काम किए होते हैं वो छोटे में आपको काट रहे होते हैं, कि जो आपसे गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, वो जब आप उनकी पूजा करते हो ना, तो वो छोटे में आपको करना शुरू हो जाती है। और जब आपकी जिंदगी में चेंज ओवर आता है ना, वो अलग लेवल का होता है। और वो इसलिए भी होता है कि आप हर सिचुएशन में लड़ना सीख जाते हैं। दो चीजें आपके सामने, और हर सिचुएशन कि अगर आज मेरे पास जीरो बैलेंस है, मैं फिर भी सरवाइव कर सकती हूँ। ये एनर्जी पावर होती है महादेव के भक्तों की। कोई बात नहीं, आज भी मेरा मेरे पास, मुझे पता है वो बैठे हैं, वो संभाल रही है, कोई बात नहीं। कुछ पावर आती है, वो आ जाती है, अकेले तो होते हैं। मतलब एक अलग ही मूड तेज बड़ा बना जाता है। हर कोई उनसे महादेव के भक्तों से नोटिस करना, उनसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं, भोले से देखेंगे। लेकिन जब गुस्सा भी आता है, जब तक उन पे बात नहीं है वो कुछ नहीं बोलते। आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो भाई, वो आपका लुकआउट है, आप दूसरों को पीछे मत लाओ। लेकिन अगर उसकी इंसान की गलती नहीं है, फिर भी उसके ऊपर चढ़कर आने से अच्छा का फायदा उठाए, तो चुप भी नहीं रहती। मेडिटेशन आ जाता है, सब्र आ जाता है, पेशेंस। जैसे पहले तो मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, वो अभी भी नहीं है, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा बहुत आ गया है कि कोई चीज नहीं मिलती है तो मेरा भी कैसा होता है, पहले मैं रोती थी, अभी तो मेरा कैसा होता है कि यार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा ठीक है नेक्स्ट में ट्राई करेंगे। एक तो ये जो होप है ना इंसान का, अगली बार भगवान ने कुछ बेटर, इस बेटर के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों की कि कोई बात नहीं, भगवान ने लेट करा, कुछ अच्छा सोचा होगा, उस अच्छे के चक्कर में इंसान 60 साल का हो जाता है, वो अच्छा कभी आता ही नहीं है यार। तो ये सब चीजें हैं, भक्ति करो, पूजा करो, बाकी तो जब तक आप उनकी पूजा नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएंगे। जैसे आप बहुत छोटे से गांव से निकल के आए थे बड़े शहर में, तो कभी ऐसा सामना करना पड़ा कास्टिंग काउच वाले, ऐसा कुछ? क्योंकि आपका गोल्ड फादर भी नहीं थे, ना ही सपोर्ट करने वाला है, तो कभी यार मैं ऐसा? इस बात में कभी बात नहीं करती थी, लेकिन बताना चाहिए क्या, मतलब ऐसे हाँ बहुत लोगों ने मतलब बात किया इसके ऊपर। मतलब अभी फिर भी चलो लड़कियां थोड़ी सेफ हो गई हैं, अब तो बेचारे लड़के ज्यादा फंसते हैं, लड़कियां फिर भी अब सेफ हो गई है। और हाँ एक बार हुआ था, लेकिन मैं जब आई थी स्टार्टिंग में तब हुआ था, तब मैं 17 थी ना, अभी 20 थी हूँ, बट फिर भी तब समझ में नहीं थी। अभी तो दुनिया इतनी देख रही है कि एज के हिसाब से आप बड़े होते जाते हैं, एक्सपीरियंस उतने कर होते हैं लाइफ में। एक बार हुआ था कि एक प्रोडक्शन में गई थी नाम नहीं है उनका, तो वहां पर रिसेप्शन पे जो लोग ही बैठते हैं, तो मैं ऑडिशन के लिए गई थी और मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की थी कि मैं जाऊंगी और मैं अकेले ट्राई करूंगी, मैं किसी पे डिपेंड होकर बार बार नहीं जाऊंगी यार, तो आपको कौन मतलब बार बार ऑडिशन दे सकेगा, वो ट्राई करती हूँ मैं फर्स्ट टाइम गई। और
उस दिन प्रोडक्शन बंद था, लेकिन वो रिसेप्शन बाहर ओपन रहते हैं, अंदर बंद होता है। लेकिन वो बाहर जो लोग बैठते हैं कि हाँ आप ये ले जाइए, इस पे मेल कर देना, वो लोग तो रहते ही ना हमेशा। तो उसने बोला कि मैं कास्टिंग करता हूँ, आप ऑडिशन। अब मैं नहीं, मुझे लगा ये कास्टिंग वाले होंगे। तो वो जो स्क्रिप्टेड थे वो तब याद करो, और वो क्या करने लगे, मुझे यहाँ टच करने लगे, यहाँ करने लगे, ऐसे करके दिखाओ, मैं आपको सिखाता हूँ। अब आप बच्चे भी हो ना, लड़कियों में टच वुड ऊपर वाली पावर दी होती है ना, कि आप बच्चे भी हो ना, आपको पता चल जाता है कि अगर आप ऐसे बैठे और कोई आपको उधर से देख रहा है ना, कोई लड़का, लड़कियों को पता चल जाता है कि ये मुझे ही देख रहा है, वो पता चल जाता है। तो उसने ऐसा किया और मैं डर गई, और मैं तो तब तो मैंने सर घर आके ऑडिशन दूं क्या, बोले नहीं नहीं मैं समझा रहा हूँ ना आपको। तो मतलब वो हाँ लंच हुआ थी, मुझे यहाँ बैठ पे और मुझे फट के रहा था, मम्मी ने कहा काजल भाग, अभी तो एक्टर भी नहीं बन गया, अभी चल। मैंने कहा नहीं सर, मैं कल आपके ऑडिशन आपको देख रही हूँ, और अभी मैं लर्न करके आती हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है। मैं चली गई। तो मेरे एक दोस्त बन गए थे, मतलब एक फैमिली जैसे थे, तो मैंने उनको बताया, उनकी ऐसे ऐसी बात है कि घर पे नहीं बताया, नहीं घर पे बताया तो क्यों वो टेंशन हो जाती है ना, बेचारे यार बुला लेते हैं मुझे तुरंत। तो मैं उनको बताया, मैं फोन किया, कैमरा चेक हुआ, मतलब सीसीटीवी चेक किया गया, तो उसने किसी बदतमीजी की, उसको नहीं कहा। तो मैं यही बताना चाहूंगी जो भी लड़कियां मुझे देखने की, अगर आपके साथ कभी भी गलत होता है, आप चुप मत रहो, उसी वक्त बोलो, 10 दिन बाद मत बोलना, वरना फिर वो ये होता है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला, और वो सही भी है। 10 दिन बाद आप किस चीज के लिए बोल रहे हो तो वो गलत चीज होगी कि आप उस वक्त रिएक्ट क्यों नहीं किया। कभी भी कुछ ऐसा होता है ना, आप तुरंत बोलो, बिकॉज मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चल रहे हो। आपको गलत लोग भी मिलेंगे, आपको अच्छे भी मिलेंगे, आप कैसे काम करना चाहते हैं वो आपका वे है, सिंपल सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता, तो बस वही मेरे साथ हुआ, उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको लगता है कि आज के टाइम में मतलब अभी लड़कियां सेफ है? हाँ, आजकल लड़के सेफ नहीं है। हाँ नहीं है यार, सही। अरे लड़कियां इतनी सेफ हो गई है, टचवुड लड़कियों पे आजकल इतनी पावर आ चुकी है, गवर्नमेंट आजकल लड़कियों के साथ है हमारी, ठीक है। और लड़कियां जिस टाइप से एक्टिव हो चुकी हैं, जब से लड़कियों को ये पता चला है कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, हम कमा सकते हैं अपने दम पर, तब से लड़कियां इतनी सेफ हो चुकी हैं। आजकल देखो लड़कियां कहाँ हुई है यार, एक्टिंग में ले लो, जॉब में ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो, मतलब पॉलिटिक्स में तो हाँ है ना, तो नाम नाम जो है, और किसी भी फील्ड में, मतलब आप पुलिस में ले लो, सब में लड़कियां हैं यार। तो लड़कियां सेफ है। कुछ लड़कियां हैं जिनकी वजह से ये होता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। कुछ लड़कियों ने मैं यही कहूंगी कि सारी, कुछ लड़कियां आज भी थोड़ा सा अजीब है, मतलब गलत जो मैं बोल सकती हूँ, जिनकी वजह से बेचारी और लड़कियां भी लोग जज करते हैं कि अरे नहीं। पर लड़कियां आजकल मुझे लगता है सेफ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं वो बोलते हैं कि यार हम ऑडिशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बात कर लेते हैं, अरे लड़कों से कोई कैसे कर सकता है यार, वो तो लड़की है ना। अरे दुनिया से बार एडवांस हो गई हूँ, भगवान जाने क्या हो गया। लड़कियां सेफ है आज के टाइम, मतलब आजकल लड़कियों के साथ सब, सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे 2 महीने पहले बात किया था, तो आपने बोला था करिश्मा मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे फील हो रहा है कि मैं बड़ी सी मूवी करूंगी, बड़ी सी हीरोइन बनने वाली हूँ, ऐसा फील हो रहा है। तो क्या मतलब ऐसी सारी चीजों के लिए वेट कर रहे हो कि बॉलीवुड में एंटर करोगे, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होंगे हमें देखने को मिलेगा? मैंने एक चीज पर बिलीव करती हूँ, तो मैं किस्मत, अगर यहाँ आपके लिखा है ना करिश्मा ऑनेस्टी, तो आप, मतलब आप कहीं भी रहोगे ना वो चीज आपको मिल जाएगी। नहीं है ना, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपके ऐसे प्लेट में आकर चीजें चली जाएंगी। तो मैंने क्या बोला कि मैं ना काश वर्ड कभी रिग्रेट नहीं चाहती, मतलब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है ना, मेरा शुरू से रहा है, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मुझे वो चाहिए, अगर मुझे कोई चीज पानी है तो मुझे वो चाहिए। मुझे ट्राई हर चीज के लिए करना होता है कि यार नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इससे खुशी मिलती है, मैं ये करूँगी। मुझे वो नहीं चाहिए कि काश यार मैं कर लेती हूँ, मैं ट्राई कर लेती तो शायद हो जाता, नहीं। तो हाँ मैं फिल्मों के लिए ट्राई कर रही हूँ, और टच वुड भगवान ने चाहा
तो बड़ी बातें तो नहीं फेंकूंगी, वो एक मुंडी मार जाऊंगी एक साथ नहीं तो भाई। अगर भगवान ने चाहा तो मे भी कोई तो एक फिल्म बनी होगी मेरे लिए, कोई तो एक किरदार होगा काजल के लिए, कोई तो होगा एक इंसान मेरे, जो मेरे लिए बिना सेल्फिश बन के मुझे लॉन्च करेगा कि यार नहीं यार इसको मौका मिलना चाहिए, कोई तो होगा। तो हाँ मैं ट्राई करूंगी, मुझे आना है, फिल्में करनी है मुझे, वेब करनी है मुझे। तो टीवी शो नहीं करना मतलब अभी राइट नहीं नाउ? देखो टीवी मेरे लिए बहुत जरूरी भाई, टीवी ने मुझे आज यहाँ तक मुझा, तभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, वरना तो क्यों करते। टीवी मेरे लिए हमेशा फर्स्ट रहेगा, बट एक होता है मुझे ट्राई करना है, मतलब मुझे जानना है यार कि मैं करना चाहती हूँ एक बार टीवी, कभी टीवी छोड़ूंगी नहीं यार। आपके हिसाब से अभी इंडस्ट्री कितनी बदलाव हो चुका है इंडस्ट्री में पहले से? काफी चेंजेस आ गए। सबसे पहले बजट को लेकर आए, जब से कोविड हुआ है ना, सबके बजट भाई साहब इतने कम हो गया ना, जब कॉल आते हैं तो ऐसा बोलने का नहीं बजट, तो मैं बताती हूँ कि भाई अगर आप ये बजट दोगे, कितना होता है मतलब सिंगल पे चाहते हैं लोग काम करें यार। मैं ये नहीं कहती कि आप पर डे का 60-70 रुपये 50 रुपये, इतना तो होना कि घर एक इंसान का सरवाइव तो हो सके, एक इंसान अपनी फैमिली को तो दे सके, अपना ट्रैवलिंग तो दे सके। उसके इतने सपने हैं कि वो घर ले ले, गाड़ी ले ले, मेरा मुंबई फ्लैट हो जाए, वो तो कर सके यार, वो भी नहीं देना है। और पता नहीं यार क्या कैमरे में चेंजेस आ गए हैं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, अभी कलर हो गया, अभी क्या है। और क्या बोलूं, ये चेंजेस है, अभी चीजें एडवांस हो गई है। अभी तो देखा है सबसे ज्यादा मतलब जो मीम्स बनते हैं कि लड़की ऊपर से गिरती है और नीचे जाते जाते उसको 1 घंटा हो जाता है, वो नीचे ही नहीं गिरी है जमीन पे। चेंजेस। अभी मतलब आप ब्रेक पे हो, अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, तो लाइक इस टाइम में मतलब कौन मैं काम नहीं कर रही, हाँ मैं वर्कआउट करती हूँ, ये भी एक काम है यार। मैं खाना खाती हूँ, ये भी एक काम है। मैं शॉपिंग करती हूँ, ये भी तो काम हुआ ना। मैं ऑडिशन देती हूँ, मैं रोज रीडिंग करती हूँ, कैसे आपने कैसे कह दिया फ्री हूँ। तो मतलब वो फ्री टाइम पे बैठना, अभी कोई शो नहीं कर रहे हो, हाँ। ये चैनल का शो नहीं कर रहे हो, तो घर पे क्या आप कर रहे हो लाइक? देखो आज आपका पॉडकास्ट चल रहा है, मैं वादा करती हूँ ये मई चल रही है ना, जुलाई से पहले मैं स्क्रीन पर भी हम चाहेंगे, हम एक्साइटेड है आपको देखने के लिए, सब मिस वहां कर गई, रहे हैं। मेरी बेइज्जती ना कराना पापा। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हो और कोई बॉलीवुड एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो? यार मैं आजकल, एक तो मुझे नाम नहीं पता उनका, एक टिफिन नहीं टिफिन का रिलेशनशिप, एक हॉलीवुड का लड़का है ठीक है, हीरो है, मुझे बड़ा सुंदर लगता है वो। तो वो है शिट देखने को ज्यादा देगा, जो भी है मुझे नाम नहीं पता। कभी उसने लाइफ में जैसे मान लो आज नहीं लेकिन आज से 5 साल बाद मैंने उसके साथ काम किया, उसने इंटरव्यू देखा, बोला तो मेरे नाम में कितना टिफिन क्या बात होता है, कितना गंदा साउंड करेगा ना। तो मुझे जब आप इंटरव्यू मुझे तब आपको सब याद नहीं आता देखो, और ऐसे चलता रहता दिमाग के अंदर। बॉलीवुड में मुझे काम करना है, मैं विक्रम भट्ट के साथ काम करना चाहती हूँ। क्या मतलब होंगे ऐसे क्या लगा? मुझे हॉरर नहीं, मुझे हॉरर करने का बहुत शौक है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे हॉरर अच्छा लगता है। पहला शो कैसे है उसका? मुझे मजा आता है हॉरर करने में, उसमें जो हॉरर में आपकी एनर्जी लगती है ना, ऐसा लगता है कि यार लगता है कि मतलब आप घुस जाओ सीन के अंदर, ठीक है। और मैं दिलजीत, आई नो ख्वाब बड़े हैं बट सोके ख्वाब देखने में प्रॉब्लम नहीं, इसमें टेक्स्ट नहीं लगता, वो आप देख सकते हो, मन है वो आप सोच सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आज स्टार है, सुपर स्टार है, या कोई भी इंसान जो आज बहुत फेमस है, उसने भी जीरो से शुरुआत की, उस पे भी लोग हंसते थे यार क्या सपने देख रहा है, ये मेट वाला पे वॉक करेगी, ये ऑस्कर जीतेगी, तो तुम करते हैं ना, करते हैं, मानती हूँ ये चीज कि जब मैं सीरियल के लिए ट्राई करी तब मुझे बोलते थे हाँ टीवी पे देखिए, किया ना, नेवर नो किसी किस्मत कहाँ बदल जाए, आप नहीं जानते। आज प्रियंका चोपड़ा, उसका मैंने इंटरव्यू जब मुझे मेरे कलर की से रिजेक्ट किया ना,
मैंने उसका इंटरव्यू देखा, उनको भी इसी की वजह से उसने बोला कि मुझे काली को 3-4 किलो से निकाल दिया, इतनी काली दिखती है, डस्ट की है, तो काम वाली का रोल भी नहीं देंगे। आज कहाँ है, बड़े घूमना है। वो भी तो वो बोल सकती थी कि अरे यार मैं कहाँ हॉलीवुड पहुंच गई, या मैं कहाँ बॉलीवुड में काम कर रही हूँ, मैं तो काली दिखती हूँ, तो कम भी दिखती नहीं, लेकिन बहुत मुझे सही किस्मत थी। मुझे लगता है मिलना ना मिलना उनके हाथ में है। आप एफर्ट करो, आप काम करो, आपके नसीब में जो होगा राइट टाइम पे आपको मिल जाएगा, मैं ये मानती हूँ। तो मुझे ना दिलजीत सर, मुझे मतलब म्यूजिक एल्बम मिल जाए यार, मुझे फिल्म नहीं करनी, एल्बम ही करनी है उनके साथ। सोचो पहली बार आप उनसे मिल रहे हो और मिल गया है सॉन्ग यार करते हुए, तो मैंने क्या ना आप उनको उनसे एक बार देखा बोलोगे? था, जैसे मैंने ना अपनी जर्नी जब शुरुआत की थी ना, मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आती है, मैंने क्लैपिंग बजानी सीखी थी, मैं क्लैप करती थी कि मुझे 1000 रुपीज मिलेंगे और मैं इससे अपने फ्रूट्स लूंगी और मैं अपनी डाइट फॉलो कर लूंगी, ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूँ और रेंट वेंट जोड़ के मैं दे दिया करूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम उनको वहां देखा था, यार इतने गोरे गोरे और सच इतना में, गोरा, मतलब एकदम बच्चे सी शक्ल है यार उस इंसान की। मैं ऐसे बैठी थी और वो वहां पे अपनी जज की चेयर पे बैठा हुआ था, मैं उसे देख रही थी, मैं शो ही नहीं देख रही थी। और उनका आउटफिट भी ना बहुत सिंपल रहता है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। और ये बात कब की है, 6 साल पहले की बात है। मैं उसे देख रही हूँ ऑडियंस में और ताली बजा रही है, ताली बजाने तो गई थी ना, काम करने थोड़ी गई थी, और मैं उसे ही देख रही हूँ। भैया भाई कितने सुंदर दिखते हैं, मैं आज देखो वो मेरे सामने आ गए ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ। सोचो उनके साथ आप कर रहे हो सॉन्ग, चलो मैनिफेस्ट करते हैं, वो कर रहे हो, क्या रिएक्शन और मतलब उनका करिश्मा में वादा करती हूँ, मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट कितने लोगों तक जाने वाला है, मैं कुछ नहीं, अगर मैंने इनके साथ एल्बम एक कोलैबोरेशन भी कर लिया या एक एड ही कर लिया, किसी चीज का प्रमोशन ही कर दिया मैंने दिलजीत के साथ, मैं वादा करती हूँ मुझे जो बोलूंगी ये प्रॉमिस है, मैं बोल रही हूँ। आपको एक बात पता है, वो भी है ना, मतलब उनकी बात करें तो मैं बताती हूँ कि वो भी ना स्पिरिचुअल है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल लोग से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत सारे इंटरव्यू देखे, सारी चीज, तो भी बहुत ज्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हाँ हैं। मैंने तो देखा इसलिए मैंने बोला कि पता है वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में तो क्या बोलते हैं, मैं मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को फील कर पाता कि यार करोड़ों लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं। यस, और वो हुआ उनके साथ। हाँ कि मैं लोग बीच में गाना गा रहा हूँ और मतलब लाखों की करोड़ों की पब्लिक मुझे चेयर अप कर रही है, मेरे शोज देखने आ रही है, वो उस वक्त नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्त में तो हुई ना। अब वही बंदा अगर ये बोल देता कि नहीं यार मैं कहाँ बनूंगा, मैं तो जैसे नॉर्मल इंसान हूँ। आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, और उसे भी हमारे माइंड पे मतलब स्पिरिचुअल लोग जो रहेंगे ना, वो कनेक्ट करेंगे कि ओके ये लोग बात क्या करें, क्योंकि मैं भी कहीं में वो सारी चीजें बहुत फॉलो करती हूँ, मैं समझ पा रही हूँ मतलब आपको। मैं एक चीज बोलूं, मैं एक चीज मानती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन इतना पता है मैं कुछ बड़ा करूंगी, अब क्या बड़ा करूंगी वो मुझे नहीं पता। वही बोल रही हूँ, बस। अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है ना, तो वो एक डेफिनेटली वक्त होगा। आएगा, शायद और ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है बट नहीं है, वो मेरा बिलीव है कि एक वक्त आएगा जब तुम देखना करिश्मा, मुझे पूरी दुनिया जानेगी, आई स्वेयर। ये मतलब मैं होगा। मरूंगी नहीं तब, जब तक मैं वो नहीं कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, मैं मरूंगी नहीं तब तक, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाए, मेरी आत्मा भी सब लगती रहेगी ना, अरे यार कि मुझे एक बार तो दे देते भगवान। तो मुझे लगता है मैं बड़ा करूंगी, अब ये नहीं पता क्या करूंगी, पर कुछ बड़ा ऐसा करूंगी कि मुझे मेरे काम से लोग जाने। अब या तो मेरी शायद मेरी शादी किसी अच्छे से हो जाए, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। या मैं लॉन्च हो जाऊं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम अच्छी चीज से मुझे पूरी दुनिया जाने। जो एक छोटे से गांव से निकल के एक लड़की इतना बड़ा सपना लेके बॉम्बे जैसे शहर में आई, इतना कॉन्फिडेंट होना, ये सारी चीजें आपके अंदर आती कहाँ से? मैं ना कॉन्फिडेंट शुरू से थी, बट अब जैसे मैं रहती हूँ ना, जैसे मैं बात करती हूँ ना, कि मेरे अंदर पहले नहीं था, मैं बोलती थी बट वो मतलब नेचुरली आता है यार, मैं ना पता नहीं क्यों किसी से भी बात करती हूँ ना, तो मुझे सारे लोग एक चीज बोली है, मतलब जितने लोगों से मिलते हैं, काजल टच विद माइंड, एक एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि तुम बात बहुत अच्छा करती हो और तुम जिस टाइप से बात करती हो बहुत अच्छा है, कि तुम्हारे फेस पे वो दिखता है।
वो नेचुरली आता है, मुझे नहीं पता कैसे। मुझे ऐसा लगता है यार, आप जब किसी से बात करते हो ना, आप कभी भी अपने आप को उस इंसान से कम मत समझो, बिकॉज जो इंसान वो है सेम आप हो। थोड़ा औहदे का फर्क हो सकता है। मैं एक तो वो लड़की नहीं हूँ, जैसे कुछ लड़कियाँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मतलब जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो पैसे को लेने ये सब पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं ऐसी हूँ कि टचवुड पैसा मैं कमा लूंगी, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे वो टेक केयर चाहिए कि जब मैं तुमसे बात करूँ ना, तो तुम सिर्फ प्यार से कंधे पर हाथ रखो ना, राजी मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे वो चाहिए, मुझे महंगे गिफ्ट्स का शौक नहीं है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम रात के 4 बजे मेरे मेडिसिन लेने जा रही हो ना, मुझे वो प्यार चाहिए। तुम रोज मुझे एक फ्लावर देते हो, मुझे वो मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, मुझे वो प्यार चाहिए। कभी किसी से प्यार हुआ? क्या हम्म, छोड़, नहीं होता। हुआ या नहीं हुआ? यार मेरी फैमिली पॉडकास्ट देखी मैं, ठीक है अभी मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई ना। आ, हुआ था नहीं बोलूंगी, है। और मुझे ऐसा लगता है प्यार खत्म नहीं होता है, इंसान छूट जाते हैं आपके पीछे, ठीक है यार, तो लाइफ की जर्नी है, जो कि कोई बात ही नहीं करता। बट वो जो आपकी मेमोरीज होती है ना, आपने जो साथ में वक्त बिताया, वो हमेशा आपके साथ चलते रहते हैं, वो आप कभी नहीं बोल सकते। कि शायद आप कोई गाना सुन लेते हैं तो आपको सारे फ्लैशेस आते हैं, तो आप उस जगह चले जाते हैं तो आपको सारे फ्लैशेस आ जाते हैं कि यार ये जगह कुछ याद दिलाती है आपको। दिस प्यार खत्म थोड़ी हो जाते हैं यार, अगर आपका प्यार तो कुछ सस्ता प्यार है आपका, तो ये आया खत्म है कैसे जल्दी नहीं हो। लेकिन जब मैं प्यार में पड़ती हूँ ना, मैं बहुत टूट कर प्यार में पड़ती हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड लोग, मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है तेरा पता प्रॉब्लम क्या है, कि जब तो किसी में इन्वॉल्व होती है ना प्यार के मामले में, तो हद से ज्यादा होती है यार, दुनिया भूल जाती है। तेरे लिए वही इंसान इम्पोर्टेंट, जब तेरे लिए हम कुछ होते नहीं, पर जब तुझे टाटा बाय बाय होता है तो तुझे हम याद आते हैं, अरे यार वो तो ऐसे ही था। ये तेरा दिक्कत है। तो हाँ हुआ था। और अभी वो टच में भी आप नहीं हो? यार इस पर सबसे गंदी बात क्या है, मुझे लगता है प्यार में ना पड़े ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप प्यार में पड़ते हो ना, तो आप अपने फेवरेट इंसान को खो देते हो। क्योंकि आप दोस्तों से रिलेशन को मिटा सकते हो, आप फैमिली से मिटा सकते हो, बट जब आप प्यार से, मतलब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो आप फिर वो मन से ही होता है कि नहीं यार इस नानी टच में आप ब्लॉक कर देते हो, आप नंबर नहीं रखते। हाँ पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, कि हम फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं। अरे भाई फ्रेंड कैसे बन जाओगे, मतलब तो फिर नॉर्मल मेरी जो दोस्त है, फिर तो उस कैटेगरी में कैसे आ सकते हो, तुमने वक्त भी कहा यार, बस मैं लड़की हूँ तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हो जाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग में हम दोस्त बन के रह सकते हैं, आजकल लोग बहुत एडवांस है। नहीं भाई मैं मैं ऐसी हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो मैं आपसे करती हूँ, आप नहीं करते आपको जाना है, मैं आपको रोकूंगी भी नहीं, एफर्ट करूंगी, ट्राई करूंगी कि यार एक बार रिश्ता बचा लूं अपना। कोशिश हम सब करते हैं, मैं कोई नहीं होना चाहता अपने फेवरेट इंसान। समटाइम्स आपकी चीजें ऐसी होती है कि यार आपको लगता है जाने दो, रोज वो भी हर्ट होगा, रोज आप हर्ट होगे, कलेश होंगे, सच आप जाने दो। तो चीजें आपको खोने के बाद रियलाइज होती है, तब पता चलेगा ओह काजल को पूरा मैंने गलती कर दी, वो आपका लॉस है मेरा नहीं। ज्यादा करके कोई काजल का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सॉन्ग या चाहे कुछ भी, कुछ किसी चीज पे काम कर रहे हो? लास्ट क्वेश्चन। मैं शौक बिल्कुल नहीं मानूंगी एक्ट्रेस करते ओ यार मॉनिटर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये नहीं भाई, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ। टचवुड मैंने जो प्रॉमिस किया है कि जुलाई से पहले मैं पूरी मेहनत करूंगी, भगवान ने चाहा तो मैं जुलाई से पहले कंप्लीट करूंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। आपकी नथ की ऑडियंस हो, मेरी सांस वो तो जितनी भी हो बहुत मिस करे आपके फैन की। आप नहीं नट के तो टचवुड आज भी हमें मैसेजेस आते हैं, प्लीज आप लोग नट 2 लेकर आ जाओ, नट अरे मैंने यार, बट वो अलग ही है, नट की ऑडियंस बहुत 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 अलग है, बहुत अच्छी है। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट भी आपके ऑडियंस एंड फैंस के लिए?
लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि मुझे करिश्मा के साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अमेजिंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है और हमारे कैमरे के पीछे भी टीम होती है, उनका भी थैंक यू सो मच। तो यार गाइस, फर्स्ट पॉडकास्ट है और प्लीज़ जब लोग मेहनत करते हैं, तो जब आप लोग एप्रिशिएट करते हो और प्यार देते हो, तो और मन करता है मेहनत करने का। तो प्यार दो इस पॉडकास्ट को, इस चैनल को प्यार दो और ऐसे ही देखते रहो करिश्मा, मुझे और बाकी एक्टर्स के पॉडकास्ट को। तो आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीम में और प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज बहुत सारे पॉडकास्ट मिलने वाले हैं।